बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कुछ अहम खबरों के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन कराची मेयर के हवाले से कुछ तफसीलात हैं। एक तो ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इन बलदियाती इंतखाबात में ख़ासतर कराची में कुछ जो एरियाज़ थे वहाँ पर दोबारा भी गिनती हुई। कुछ यूसीज़ में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसमें कामयाबी हासिल की। बहरहाल मेयर के मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह बड़ी बाजी जीती है। इस पर कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, एक तो वो आपके सामने रखूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन इस वक्त पंजाब और केपी निगरान वज़ीर आला के हवाले से डिसीजन जो है वो कुछ हो चुके हैं। केपी के नाम का जो केपी निगरान वज़ीर आला के नाम की अनाउंसमेंट की जा चुकी है, जबकि पंजाब के निगरान वज़ीर आला का जो मामला है वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन में है और वहाँ पर बड़ी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग और इजलास के हवाले से कुछ डिटेल्स हैं। आज चूँकि इलेक्शन कमीशन में ही चीज़ें जो है वो मैं देख रहा था, तो इस पर भी कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। यहाँ तक कि कुछ जो अखराजात हैं वो भी मौसूल हुए हैं इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात के हवाले से, इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। तो आगाज़ नाज़रीन मैं यहीं से करता हूँ। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कुछ अहम एक्टिविटीज़ हुई हैं, जिनमें सबसे पहली एक्टिविटी तो ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 18 अरब रुपए जो है वो मौसूल हुए हैं। और ये 18 अरब रुपए जो दो सूबों में दो सूबों में जो आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, केपी और पंजाब में, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये जो रकम है वो वहाँ पर खर्च करेगा। और साथ ही साथ ज़राए का ये भी कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक तखमीना लगाकर पहले रकम का वफाकी हुकूमत को कहा गया था कि 47 अरब का ये तखमीना है कि हम इलेक्शंस में ये रकम खर्च होगी, लेकिन अब जो है 10 अरब रुपए का मज़ीद इसमें इजाफा करके 57 अरब रुपए का जो तखमीना है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दोबारा वफाकी हुकूमत को भेजा जाएगा कि अब चूँकि दो असम्बलीज़ में अलहदा इलेक्शंस हो रहे हैं, तो इस वजह से ये 10 अरब के अखराजात मज़ीद बढ़ चुके हैं, तो मज़ीद जो रकम है वो इलेक्शन कमीशन को दरकार होगी। बहरहाल 18 अरब रुपए मौसूल हो चुके हैं और ये प्री इलेक्शन अखराजात की मद में इस वक्त मौसूल हुए हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इलेक्शन की तैयारियों में शुरू में खर्च होते हैं, फिर उसके बाद मज़ीद जो रकम है वो बाद में फ़राहम की जाएगी। तो जो तैयारियाँ हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आम इंतखाबात के लिए पंजाब और केपी दोनों में उसका आगाज़ इस वक्त हो चुका है और 3 माह के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ने ये जो इंतखाबात हैं वो करवाने हैं। दूसरी तरफ जो निगरान वज़ीर आला का मामला है उसमें केपी के निगरान वज़ीर आला का तो फैसला हो चुका है, वहाँ पर कोई इख्तलाफ नहीं हुआ। लेकिन उस पर आने से पहले, उसका नाम बताने से पहले मैं पंजाब के निगरान वज़ीर आला पर आपको कुछ डिटेल्स बताता चलूँ कि कल 10 बजे तक का वक्त था जो पार्लिमानी कमेटी थी, क्योंकि अपोजिशन लीडर और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज में इत्फाक नहीं हुआ था नामों के ऊपर। फिर उसके बाद क्या किया गया, पार्लिमानी कमेटी में मामला गया, वहाँ पर भी डेडलॉक बरकरार रहा, नाम फाइनल नहीं हुआ। तो अब ये सारे का सारा मामला इलेक्शन कमीशन के पास आज आ चुका है। जो 4 नाम है, 2 जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और 2 जो है वो नून लीग की तरफ से, ये 2 नाम आ चुके हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, इनको मौसूल हो चुके हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाउंड है कि वो 2 दिन के अंदर नए निगरान वज़ीर आला के नाम का अनाउंस जो है वो करेगा। और इस पर यह हुआ है कि ये नाम मौसूल के होने के बाद जो इनिशियल तौर पर जो प्रोफाइलिंग है वो इन 4 नामों की देखी जा रही है, प्रोफाइल मुकम्मल की जा रही है, यानी कि इनके कवायफ, इनकी काबिलियत, इनका तजर्बा, और ये सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को दिया जाएगा। और कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने शाम 6 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ही एक अहम इजलास तलब किया हुआ है। इस इजलास में ये तमाम तर चीज़ें इलेक्शन कमिश्नर के सामने रखी जाएंगी और फिर कल 10:30 बजे तक का वक्त है इलेक्शन कमीशन के पास कि 10:30 बजे से पहले पहले वो किसी एक नाम की जो अनाउंसमेंट है वो कर दे। और इस तमाम तर मामले के ऊपर कल एक अहम इजलास, यानी कि इतवार के रोज़ इलेक्शन कमीशन में इजलास होने जा रहा है और एक नाम की जो अनाउंसमेंट है वो कर दी जाएगी। और इसमें जो हुकूमत और अपोजिशन की तरफ से नाम थे, एक मरतबा में वो दोबारा से भी आपको बताता चलूँ, अहमद नवाज सुखेरा और नवीद अकरम चीमा जो हैं ये हुकूमती इत्तेहाद यानी कि इमरान खान साहब और परवेज़ इलाही साहब की तरफ से दिए गए थे, जबकि मोहसिन रज़ा नकवी और अहद चीमा जो हैं ये पीडीएम इत्तेहाद की तरफ से नाम दिए गए थे। अहद चीमा का नाम नून लीग और मोहसिन रज़ा का नाम जो है वो पीपल्स पार्टी की जानिब से सजेस्ट किया गया था। और इस वक्त जो ज़्यादा जिस एक नाम के गिर्द चीज़ें घूम रही हैं वो मोहसिन नकवी का नाम है
कि इनके नाम को जो है वो ज़्यादा प्रिफर किया जा सकता है। तो बहरहाल ये इजलास कल होगा और उसके बाद अनाउंसमेंट होगी। अब मैं आता हूँ केपी इंतखाबात के हवाले से, केपी निगरान वज़ीर आला पर। तो केपी में ये हुआ है कि निगरान वज़ीर आला का जो नाम है उस पर इतफाक़ हो गया है, यानी कि वहाँ पर जो वज़ीर आला और जो अपोजिशन लीडर थे उनके दरमियान ही इतफाक़ हो गया, ना वहाँ पर पार्लिमानी कमेटी में जाना पड़ा और ना ही इलेक्शन कमीशन की तरफ मामला आया। तो जो दो नाम दिए गए थे, अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी की तरफ से 2 नाम दिए गए और 2 जो है वज़ीर आला महमूद खान यानी कि पीटीआई की तरफ से दिए गए। और ये जो नाम पर इतफाक़ हुआ है ये आज़म खान साहब का नाम है, और आज़म खान साहब का जो नाम है वो अपोजिशन की तरफ से नाम आया था, अकरम दुरानी की तरफ से उनका जो नाम है वो दिया गया था। और आज़म खान के हवाले से ये कहा जाता है कि ये एक तो चीफ़ सेक्रेटरी भी रहे हैं और इसके अलावा दीगर मज़ीद ओहदों पर भी रह चुके हैं। इसके अलावा वो साबिक निगरान वज़ीर भी रहे हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम और मजहबी अमूर की जो वजारतें हैं इसमें वो वफाकी सेक्रेटरी भी जो है वो रह चुके हैं। तो इनके नाम के ऊपर इतफाक़ हो चुका है। तो केपी में तो जो सारे का सारा मामला था वो क्लियर हो चुका। और जो पंजाब का निगरान वज़ीर आला है कल शाम 10:30 बजे से पहले इतवार के रोज़ 10:30 बजे से पहले पंजाब वज़ीर आला निगरान वज़ीर आला का जो नाम है वो भी अनाउंस कर दिया जाएगा, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अनाउंस जो है वो किया जाएगा। इसके अलावा एक और अहम खबर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ही। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक ये फैसला किया है कि इन आम इंतखाबात में जो RTS सिस्टम है यानी कि रिज़ल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम वो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जबकि RMS सिस्टम रिज़ल्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसे इस्तेमाल किया जाएगा। और इस हवाले से जो इनकी मशीनें हैं उसे भी मॉडिफाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो ठेका दिया जा चुका है। अज़ानें हो रही हैं, अज़ानें ख़त्म हो जाए तो फिर उसके बाद में यहीं से जो है वो कंटिन्यू करूँगा। तो RMS सिस्टम का इस्तेमाल का इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये जो फ़ैसला है वो सामने आया है। और जो दोनों इंतखाबात हैं KP और पंजाब में, इन दोनों में RMS सिस्टम जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये भी एक अहम फ़ैसला आज किया गया है। आगे पर चलते हैं नाज़रीन, कराची मेयर के हवाले से कुछ तफसीलात जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। मामला इस तरीके से है कि एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ यहाँ पर धांधली हुई, अब इसमें कोई शक भी बाकी नहीं रहा। जो लोग मुझे रेगुलर सुनते हैं इनके सामने मैंने कुछ तफसीलात जो हैं वो रखी थी, और फाफिन की एक रिपोर्ट थी वो भी मैंने आपके सामने रखी थी कि कैसे जो फॉर्म 11 है उस पर सिग्नेचर ही नहीं मिले और किस तरीके से यहाँ पर जो कार्रवाइयाँ वगैरह हैं वो डाली गई। तो बहरहाल अब इस पर क्या हुआ कि कुछ यूसीज़ में एक तो ये हुआ कि दोबारा काउंटिंग की गई और उन यूसीस के जो नताइज थे वो ये आना शुरू हुए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ से कामयाब करार होना शुरू हुई। फिर उसके बाद जमात इस्लामी ने कह दिया कि नहीं जी, रीकाउंटिंग जो है वो ना करें और अपनी जो दरख्वास्त थी वो भी वापस ले ली। बहरहाल अब इस मामले में ये हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं की और जमात इस्लामी हाफिज़ नईम जो हैं, जो कि सदर हैं जमात इस्लामी के, उनकी मुलाकात हुई है अली जैदी से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं, कराची में सारे मामलात को यही देखते हैं। तो इस मुलाकात के अंदर नाज़रीन सोर्सेज का ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बिल्कुल ये चाहती है कि पीपल्स पार्टी जो है वो किसी तरीके से सामने ना आए, वो किसी तरह से अपना मेयर ना लेकर आए, और उन्होंने फ़ैसला किया है कि वो जमात इस्लामी को सपोर्ट इस मामले में करेंगे। पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी है उनकी 90+ नशिस्तें हैं, जबकि 85+ जो हैं वो जमात इस्लामी की और 40+ जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं। तो वैसे भी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सपोर्ट करता है जमात इस्लामी को तो सादा अक्सरियत हासिल हो जाएगी इन दोनों जमातों को, और उसके बाद ये मिलकर कराची में अपना मेयर ला सकते हैं। तो इस पर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि वो जमात इस्लामी को ही सपोर्ट करेगा। इस पर जो फाइनल अनाउंसमेंट है वो एक सामने आना बाकी है, लेकिन सोर्सेज ये बता रहे हैं कि सपोर्ट करने की सूरत में जमात इस्लामी के हाफिज़ नईम साहब जो हैं वो ही कराची के नए मेयर होंगे, और आलमोस्ट ये जो मामलात हैं वो तय हो चुके हैं। जस्ट एक अनाउंसमेंट जो है वो करना बाकी रह गया है। पीपल्स पार्टी के साथ जमात इस्लामी की कल जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक मुश्तरका हुई थी, सईद गनी के साथ भी इनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन कुछ वहाँ पर मामलात जो हैं वो चले नहीं। तो बहरहाल कराची का जो मेयर आ रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का मुश्तरका उम्मीदवार होगा, और उस उम्मीदवार का जो कि अभी तक नाम सामने आ रहा है वो हाफिज़ नईम का नाम है, और ये बड़े मजबूत उम्मीदवार भी हैं, और कोई बात नहीं कि इन्हीं का ही नाम जो है वो अनाउंस किया जाएगा। बहरहाल इसकी जो एक फाइनल अनाउंसमेंट है वो
की जाएगी। तो कराची में तो जो है वो इमरान खान साहब की तरफ से ये बड़ी ज़बरदस्त जो बाजी है वो पलटी गई है। बहरहाल जो हैदराबाद है वहाँ पर पीपल्स पार्टी की सादा अक्सरियत है, तो हैदराबाद में पीपल्स पार्टी का जो मेयर है वो आने जा रहा है। मज़ीद इस वाले से डिटेल्स आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। राय का सार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।